हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल डिसास्टर्स। So those disasters that caused by natural forces are called natural disaster. Disaster होता क्या है? Disaster होता है तबाही, right? नेचुरल डिसास्टर होता है जो नेचुरली होता है, ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा तबाही होती है, जैसे कि फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाती है, साइक्लोन है, ड्रोट है, सुनामी है, ये सारे क्या हैं आपके नेचुरल डिसास्टर्स। वन बाय वन हम इनको रीड करेंगे। फर्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग ऑफ अर्थ का एकदम से हिल जाना, वो होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से आप देखोगे इस तरीके से रोड जो है वो टूट जाते हैं, ठीक है। क्यों आता है अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आता है जब अर्थ सरफेस के नीचे सडन डिस्टरबेंस होती है, टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में टकरा जाती हैं, उसके कारण जो है अर्थक्वेक आता है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जहां से अर्थक्वेक होता है शुरू, उस पॉइंट को बिलो द अर्थ क्या कहते हैं? एपिसेंटर। इट अकर्स व्हेन टू इंटरलॉकिंग टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड इन द अर्थ क्रस्ट एंड देयर टेक्टोनिक एक्टिविटी रिलीजेज अ लॉट ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन वेव्स अंडर द अर्थ। ओके, और उसके बाद जब वो टकराती हैं एपिसेंटर से, वो वेव्स जो हैं, वो एनर्जी जो है वो ऊपर अर्थ सरफेस पर आ जाती है और सडन शेकिंग हो जाती है। When these waves reach the earth surface, it results in an earthquake. In few seconds, thousands of people die and entire cities are damaged. कुछ ही सेकंड में हजारों लोग मारे जाते हैं, पूरी की पूरी सिटी जो है, शहर जो है वो तबाह हो जाता है। हाउसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रोड जो है वो क्रैक हो जाते हैं, उनमें ग्राउंड जो है वो भी बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं। अब सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करते हो। इंटेंसिटी क्या होती है कि कितनी उसकी स्पीड है, अर्थक्वेक कितनी स्पीड से आया, तो वो आप मेजर करते हो, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और उसका मैग्नीट्यूड आप मेजर करते हो रिक्टर स्केल से। द डैमेज डन बाय अर्थक्वेक डिपेंड अपॉन इट्स इंटेंसिटी, और उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितना हैवी, कितनी स्पीड्स थी उसकी अर्थक्वेक की। तो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादा डैमेज करेगा थिंग्स को। हायर द इंटेंसिटी, हायर इज द डैमेज। नाउ डिड यू नो 80% of the world's earthquake take place along the rim of the Pacific Oceans, a zone called the Pacific Ring of Fire, जहाँ पर वर्ल्ड के 80% अर्थक्वेक जो है वो आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर आते हैं। फाइन। नाउ इसमें स्टेप्स लिखे हैं कि हम कौन से स्टेप फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अर्थक्वेक से जो डैमेज है उसको कुछ हाल तक रोक सकें। फर्स्ट है, While construction buildings, bridges and dams, proper norms should be followed. जब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ब्रिज या फिर डैम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो प्रॉपर नॉर्म्स को हमें फॉलो करना चाहिए। When an earthquake strikes, पीपल शुड मूव टू ओपन स्पेसेस। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें बिल्डिंग में है या किसी स्कूल में है तो हमें भाग कर बाहर ओपन स्पेसेस में चले जाना चाहिए। इफ वन इज इंडोर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, वन शुड शेल्टर अंडर अ टेबल और डेस्क। अगर हम इंडोर हैं, बाहर एकदम से नहीं भाग सकते हैं, अर्थक्वेक आ गया है, तो हमें किसी टेबल या डेस्क के नीचे जो है छिप जाना चाहिए। ओल्ड बिल्डिंग शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट डिसास्टर है फ्लड। फ्लड क्या होती है बच्चे? बाढ़ आ जाना। जब हर जगह आप देखोगे पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, किसी रिवर या लेक में जब एक्सेस ऑफ वाटर आ जाता है और वो वाटर बाहर फ्लो करता है तो उसके आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है, राइट। ये क्यों होता है? जब ज़्यादा रेनफॉल होती है तो नदियाँ जो हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, फाइन, और या फिर जो स्नो है वो मेल्ट करती है तो इससे भी जो रिवर हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं। फ्लड के कारण लैंडस्लाइड होती हैं, स्ट्रॉन्ग टाइड्स एंड स्टॉर्म्स जो हैं सी में वो भी आते हैं। फ्लड्स जो है उससे बहुत सारे लोग जो हैं बेघर हो जाते हैं, क्रॉप जो है, एग्रीकल्चर जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड इट डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। इट कॉजेज लार्ज फाइनेंशियल लॉसेज सिंस इट अकर पीरियोडिकली। बहुत टाइम तक फ्लड रहती है, उसको ठीक होने में टाइम लगता है, इसीलिए लोगों को फाइनेंशियल लॉस होते हैं।
Once the flood water recedes, those who survive get various waterborne disease like cholera, gastroenteritis and hepatitis. जब फ्लड का पानी जब सूखने में टाइम लगता है या फ्लड का पानी जो है वो वहाँ से हट जाता है तो उसके बाद वाटर बोर्न डिजीज़ हो जाती हैं जो पानी गंदे पानी से होती हैं, ठीक है। इन इंडिया सम एरियाज़ जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम रेगुलरली यहाँ पर फ्लड जो है वो आती रहती हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी रिवर है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर फ्लड आ जाती है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड? फर्स्ट, in case of flood, elevated area should be identified in rural areas. गांव में हमें ऐसी जगह ढूंढ के रखनी चाहिए जो elevated हो, यानी कि ऊंचाई पर हो। अगर फ्लड आ जाती है तो हम ऐसी जगह पर मूव कर सकते हैं। और in case of flood, move to upper levels of buildings and wait to be evacuated. और कुछ टाइम के लिए हमें बिल्डिंग के अपर लेवल में मूव कर जाना चाहिए तब तक नीचे का पानी जो है वो खाली ना हो। If the banks of river have broken, they should be repaired. अगर जो रिवर है उसके बैंक, रिवर के किनारे अगर टूटे हुए हैं तो फ्लड इजीली आ जाएगी, तो हमें उनको रिपेयर करते रहना चाहिए। All electric equipment should be kept switch off during a flood. जब बाढ़ आ जाती है तो हमें सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो बंद कर देने चाहिए ताकि किसी को करंट ना लगे, ओके। थर्ड डिजास्टर है साइक्लोन। इस तरीके से साइक्लोन आता है। साइक्लोन क्या होता है? एक तूफान होता है, ठीक है, जो सेंटर से इस तरीके से मूव करता है विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एडवांस एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 to 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसे मूव भी करता है, ठीक है, इसके साथ पानी होता है और तेज ये तूफान होता है और उसके साथ चलता भी रहता है। 30 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है एंड ऑफन ब्रिंग्स हैवी रेन। इट इज कॉज्ड बाय द विंड्स व्हिच ट्रैवल एट अ ग्रेट speed. Cyclone usually occur between 5 degree to 20 degree latitude north and south of the equator. The coastal areas are more prone to cyclone than other क्योंकि coastal areas में cyclone बहुत जल्दी आता है। Cyclones may uproot trees and electrical poles and destroy houses. और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इसके रास्ते में जो भी इलेक्ट्रिक पोल आते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स आते हैं, ट्रीज आते हैं या हाउसेज आते हैं, वो हर चीज़ को डैमेज कर देता है। नाउ साइक्लोन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इफ़ अ वार्निंग ऑफ साइक्लोन हैज़ बीन इश्यूड, पीपल शुड रिमेन अपडेटेड। हमें रेडियो टेलीविज़न सुनते रहना चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग सुनते रहना चाहिए कि कब आपको अगर वार्निंग दे रखी है साइक्लोन आ सकता है तो लोगों को अपडेट रहना चाहिए ताकि वो दूसरी जगह पर मूव कर जाएं। डू नॉट लिसन टू रूमर्स। रूमर्स यानी किसी की कही सुनी बातों में नहीं आना है आपको। प्रॉपरली आप रेडियो सुन सकते हो, वेदर फोरकास्टिंग सुन सकते हो। प्रिपेयर एन एमरजेंसी किट कंटेनिंग अ पोर्टेबल रेडियो, टॉर्च एंड स्पेयर बैटरीज। ये चीज़ें हमें हैंडी रखनी चाहिए। एंड फॉलोज द एडवाइस इश्यूड बाय लोकल अथॉरिटीज़। और जो गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है लोगों को उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है बच्चे? जहाँ पर रेनफॉल कम होती है तो वहाँ पर इस तरीके से लैंड हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, जहाँ पर बहुत टाइम से रेन जो है वो नहीं आती। इट इज़ कॉल्ड ड्रॉट इन दैट एरिया। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी जहाँ पानी की शॉर्टेज हो जाती है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। फार्मर्स जो है मोस्टली मानसून रेन पर डिपेंड है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन बहुत सारे इंडियन स्टेट जो हैं वो ड्रॉट के अंडर हैं, जैसे कि राजस्थान, सेंट्रल महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, जिनमें फ्रिक्वेंटली ड्रॉट आती रहती है क्योंकि यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। अ ड्रॉट इज अ कर्स ऑफ क्रॉप्स। क्यों यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती? तो ये क्या है? ये क्रॉप्स के लिए एक कर्स है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू ड्यूरिंग ड्रॉट? फर्स्ट है रिजर्वर्स एंड वाटर टैंक शुड बी बिल्ट टू स्टोर वाटर। पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वर्स यानी कि आर्टिफिशियल पॉन्ड्स जो होते हैं या वाटर टैंक हैं वो बनाने चाहिए। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। एंड फार्मर शुड बी एडुकेटेड टू अवॉइड ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए क्योंकि ओवर ग्रेजिंग से रेनफॉल कम हो जाती है, तो फार्मर्स को सिखाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट डिसास्टर है आपका सुनामी। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जायंट वेव होती है दैट इज क्रिएटेड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड। जब समुंदर के नीचे, सी के नीचे जो है
अर्थक्वेक आता है, ठीक है, सडन शेकिंग होती है, उससे क्या होती है, पूरी टाइड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सुनामी क्या होते हैं, सुनामी टाइडल वेव्स होती हैं, बिकॉज टाइड्स हैव लिटिल इफेक्ट ऑन जायंट सुनामी वेव्स। These waves travel at a great speed and measure almost 15 मीटर इन हाइट। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है नीचे शेकिंग के कारण कि 15 मीटर तक हाइट होती है इनकी। एंड दीज वेव्स डिस्प्लेस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अपने साथ ये बहुत सारा पानी कैरी करती हैं फ्रॉम द ओशियन टू द क्लैप्स एट द कोस्ट, और कोस्ट जो समुद्र तट होते हैं उनको पूरा तहस नहस कर देती हैं। नाउ दिस यू हैव टू नो, द 2011 जापान tsunami is estimated to become the world's most destructive disaster in history। पूरे हिस्ट्री में 2011 में जापान में जो सुनामी आई थी वो अब तक की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिसास्टर माना जाता है। नाउ सुनामी के लिए हमें क्या करना चाहिए, People near the sea or at the beach should go as so far as they can from the sea shore। कि अगर सुनामी आ गई है या ऐसी कोई आपको ऐसी कोई एडवाइस दे रहे हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए, जो सी के पास जो लोग रहते हैं, बीचेस पर जो लोग रहते हैं, उन्हें किसी सेफ जगह पर मूव कर जाना चाहिए। Avoid taking cover near windows, large mirrors and heavy furniture। इसके आसपास हमें नहीं बैठना चाहिए। And if you are cooking, turn off the stove or gas and take cover। ठीक है, और अगर हम कुक कर रहे हैं उस टाइम पर तो हमें गैस स्टोव को बंद कर देना चाहिए। Now this is the steps we can use during tsunami। Now read the glossary। First है giant। giant होता है very large। टेक्टोनिक प्लेट्स मीन्स पीस ऑफ अ लैंड इन द अर्थ क्रस्ट। डिस्ट्रक्टिव होता है डैमेजेबल। नॉर्म्स रूल्स। रिजर्वर्स अ नेचुरल लाइक और आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर द बेसिक सिस्टम्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। Those disasters that caused by natural forces are called natural disasters। Earthquakes, flood, cyclone, drought and tsunami are examples of natural disasters। The point of disturbance under the earth's surface is called epicenter। Cyclones usually occur between 5 degree to 20 degree latitude north and south of the equator। A drought is a curse for crops। A tsunami is a giant wave created by an undersea earthquake, volcanic eruption or landslide। And we should take few steps to lessen the damages caused by a natural disaster। So this is the chapter बच्चे। Now just have a look on the exercise। First है आपका natural disaster are caused by dash forces। natural disasters किससे cause होते हैं, natural forces से। Dash is the most unpredictable and destructive of all the natural disaster। सबसे ज़्यादा unpredictable and destructive है आपकी अर्थक्वेक, क्योंकि वो एकदम से शेकिंग होती है तो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। फाइन। सो बाकी के आप खुद रीड करके करेक्ट करोगे, टिक वर्ड को करेक्ट करोगे। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक। अ डैश मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन डैश। क्या मेजर करता है इंटेंसिटी, दैट इज अ सिस्मोग्राफ मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। फाइन। तो इस तरीके से बाकी के फिलअप जो है वो आप रीड करोगे एंड फिल द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है ड्रॉट्स कैन बी कॉज ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, स्ट्रॉन्ग टाइड्स एंड स्टॉर्म एट सी। ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ना। क्या ड्रॉट लैंडस्लाइड के कारण होता है, स्ट्रॉन्ग टाइड के कारण होता है, नो। तो क्या लिखोगे, एफ। ओके, तो इस तरीके से आप बाकी के स्टेटमेंट रीड करोगे एंड राइट डाउन टी और एफ। Now come to the question answer. First है what is a natural disaster? The disaster, the damage caused by nature. What is an earthquake? Sudden shaking of earth. How can we lessen the damage due to earthquake? कैसे हम earthquake के damage को कम कर सकते हैं? What causes floods? Floods कैसे आती है? Name some waterborne disease caused due to flood. और flood के कारण जो waterborne disease फैल जाती हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। वेयर डू ड्रॉट्स अकर इन इंडिया? इंडिया में ड्रॉट कहाँ पर आती है ज़्यादा? एंड व्हाट इज़ अ सुनामी? सुनामी क्या होता है? सो लेसन आप पढ़ चुके हो तो ये आप आंसर ईजिली कर सकते हो। लेट्स टू में आप करोगे
वाई शुड वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन ड्रॉट प्रोन एरिया, डिस्कस विद योर क्लासमेट। कि ड्रॉट प्रोन एरिया जहाँ पर ज़्यादा सूखा पड़ता है, रेनफॉल कम होती है, ठीक है, वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। क्यों उगाने चाहिए, तो ये आप क्लास में डिस्कस करोगे। नाउ देर इज़ एन एक्टिविटी, इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये पिक्चर किसकी है, अर्थक्वेक की, तो आप लिख दोगे अर्थक्वेक। ये क्या है, ऐसे ही आपको नेम द पिक्चर्स। थिंग्स टू डू में आप करोगे, एक वर्ल्ड मैप पे मार्क करोगे ऑल द एनुअली अफेक्टेड सुनामी एरिया। जहाँ पर ज़्यादा सुनामी आती है उन एरिया को आप क्या करोगे, वर्ल्ड मैप में मार्क करोगे। नाउ read the human values. We should help those people who have been victims of natural disaster. As you know, natural disaster में बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है जान माल का खतरा हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों से बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदारों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम होता है जब हमें विक्टिम्स जो हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम अपने पुराने कपड़े जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको शेल्टर दे सकते हैं, हम मनी डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर बच्चे, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।